हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट आईक्यू प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पार्ट 2 को देखेंगे। अभी जिन दोस्तों ने पार्ट 1 देखा, चैप्टर क्या था, संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया, और इसी का आज पार्ट 2 जो मैंने आपको बताया था वो आज हम लोग पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पूरे संविधान सभा के गठन के बारे में, उसका पूरा प्रोसेस, विचार किसने दिया, किस पार्टी ने, किस व्यक्ति ने, गठन किस मिशन के तहत, प्रपोजल कब, सारी बातें हुई संविधान सभा के बारे में। और जिन दोस्तों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में, जो इंडियन पॉलिटी का प्लेलिस्ट है, वहाँ आपको ये वीडियो दिखाई देगी। आप वहाँ से आराम से पढ़ लीजिएगा। और आज ये इसका पार्ट 2 है जिसको हम लोग देखेंगे, तो हम लोग की ये टॉपिक भी पूरी कवर हो जाएगी। और यहाँ से फिर कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो आप एकदम आराम से कर ले जाएंगे। मैं ये उम्मीद करता हूँ आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आइए दोस्तों शुरू किया जाए। देखिए दोस्तों, BN राव के बारे में पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि भारत के संविधान का प्रारूप इन्होंने ही तैयार किया था, जिसके प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था। ठीक है। BN राव से क्या एक क्वेश्चन और आता है, जो इनका नाम है बेनेगल नरसिंह राव, कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव क्या थे, संवैधानिक सलाहकार इनको नियुक्त किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हमेशा पूछ देता है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था, तो BN राव को नियुक्त किया गया था। ठीक है। BN राव से आप परिचित हैं। इन्होंने ही सबसे पहले संविधान के प्रारूप को बनाया था, जिस पर विचार विमर्श करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था। ठीक है। तो बेनेगल नरसिंह राव ही थे जिनको संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था भारतीय संविधान के निर्माण के समय। ठीक है। अगला देखिए, देश, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन, ध्यान रखिएगा, पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947, 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को किया गया। हमेशा आपसे पूछ सकता है कि संविधान सभा का क्या गठन दूसरी बार किया गया था? बिल्कुल। देश विभाजन, जब देश का बंटवारा हो गया 1947 में, हमारा 15 अगस्त को देश आजाद हो गया, तो जब दो देश बन गए, भारत और पाकिस्तान, तो देश विभाजन के बाद संविधान सभा का जो पुनर्गठन है वो 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को किया गया। ठीक है। अगला देखिए, संविधान सभा में, यहां से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं तीनों से स्टेटमेंट से। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन, संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला। ये कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि पहला वाचन, दूसरा वाचन और तीसरा वाचन। तीसरे में तो संविधान को अंगीकृत कर ही लिया गया। ठीक है। तो पहला वाचन तो ध्यान रखिए 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948, कभी नहीं भूलेंगे। महीना एक है, संधि एक है, नवंबर की ही बात है। ठीक है। 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन हुआ। फिर संविधान पर दूसरा वाचन, संविधान पर दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक चला। ध्यान रखिएगा, यहां पे बहुत लंबा चला है दूसरा वाचन, इसलिए आराम से याद हो जाएगा। पहला 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948, सन भी सेम, महीना भी सेम, तो 4 से 9 नवंबर 1948। दूसरा क्या है, 15 नवंबर 1948 से स्टार्ट हुआ, लेकिन अगले साल 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक चला। ये ध्यान रखिएगा, संविधान पर दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक चला है। ठीक है। फिर देखिए, संविधान का तीसरा वाचन, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। संविधान का जो तीसरा वाचन है वो आपका 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला, और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। इस समय संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको। देखिए अब इस स्टेटमेंट से क्वेश्चन क्या बनेगा। संविधान सभा का तीसरा वाचन कब हुआ, तो 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक ये कंप्लीट हुआ। मतलब 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा का तीसरा वाचन चला। ठीक है। और संविधान सभा द्वारा इसी दिन संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और पारित कर लिया गया। ठीक है। ध्यान रखिएगा,
संविधान बनके तैयार हुआ है 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू नहीं हुआ है। लागू कब हुआ है? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस दोनों क्वेश्चन में बहुत अंतर होता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनके तैयार भी हो गया, इसी दिन हम लोगों ने अंगीकृत, अधिनियमित और पारित भी कर दिया, इसीलिए 26 नवंबर को विधि दिवस, लॉ डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि जब संविधान बनकर तैयार हो गया तो उस समय संविधान सभा में कितने सदस्य उपस्थित थे? तो 284 सदस्य उपस्थित थे। ठीक है, अब बात समझ गए। आइए एक बार रिकॉल कर देते हैं। संविधान सभा में संविधान का पहला वाचन जो है 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला। संविधान सभा में जो दूसरा वाचन है वो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक चला। सबसे लंबा संविधान सभा का दूसरा वाचन है। ठीक है, और संविधान सभा का तीसरा वाचन जो है वो आपका 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला, और इसी दिन संविधान को पारित कर दिया गया, और उस समय संविधान सभा में 284 सदस्य उपस्थित थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जब संविधान पारित हुआ तब इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी लाइन है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा कि जब 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हुआ तो इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। इसलिए यहां से क्वेश्चन बनता है कि मूल संविधान में कितने भाग, कितने आर्टिकल, कितनी अनुसूचियां थी। तो मूल की बात करेगा, मतलब कि जब संविधान बना है, अभी भी ये क्वेश्चन आता है मूल संविधान, तब आप बताएंगे 22 भाग है, 395 ही अनुच्छेद है और 8 अनुसूचियां। और प्रेजेंट टाइम में भी 395 ही अनुच्छेद है, लेकिन उसके कई पार्ट हो गए हैं, ए बी सी डी, इसलिए अब आर्टिकल 448 है और फिर 22 भाग है और अनुसूचियां 12 हो गई हैं। तो प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में 22 भाग, 12 अनुसूचियां और आपका 448, 395 जो पार्ट है वो 448 आर्टिकल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, पूछता है कि संविधान को बनने में कितना दिन लगा था। तो भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा, और इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन हुए थे, और कुल अवधि कितनी थी? 165 दिन। समझ गए? मतलब 165 दिन में 11 अधिवेशन हुए थे जब संविधान का निर्माण हो रहा था, और संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पिछली बार क्वेश्चन पूछा भी है। और इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन हुए थे, कुल 135 दिन इसकी अवधि थी। ये भी ध्यान रखिएगा कि कितने अधिवेशन हुए थे, तो 11 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, आइए अगला स्टेटमेंट देखिए। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पूछ देगा कि जो संविधान का प्रारूप है उस पर कुल कितने दिन बहस हुई, तो आप बताएंगे कि 114 दिन बहस हुई थी संविधान के प्रारूप पर। ठीक है, अगला देखिए, अगला पॉइंट, संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है वो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई, और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति प्रेसिडेंट इनको चुना गया। तो ध्यान रखिएगा, संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है वो 24 जनवरी 1950 को हुई है, और उसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया है। ठीक है, संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। बताया ना कि संविधान बनकर तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949, और संविधान पूरी तरह से लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। ठीक है, अगला स्टेटमेंट देखिए, नोटिस पॉइंट है। ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है पीसीएस में कि किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, तो ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था। ठीक है, नोटिस पॉइंट 2 देखिए। भारत की प्रथम महिला ग्रेजुएट, मतलब भारत की प्रथम महिला स्नातक जो कलकत्ता विश्वविद्यालय से पढ़ी थी, वो कौन थी? कादम्बनी गांगुली थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ सकता है ये।
क्योंकि संविधान सभा की सक्रिय महिला सदस्य थी ये, इसलिए यहां से क्वेश्चन उठा सकता है कि भारत की प्रथम महिला स्नातक या ग्रेजुएट कौन थी, तो कादम्बनी गांगुली थी। और कहां से ग्रेजुएट थी, कहां से पढ़ी थी, तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से पढ़ी थी। ठीक है, और यही कादम्बनी गांगुली से क्वेश्चन है कि कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला कौन है, तो यही आपकी कादम्बनी गांगुली हैं जो कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला हैं। ठीक है, और किस अधिवेशन भाई, तो कलकत्ता अधिवेशन 1890 के कांग्रेस अधिवेशन के समय, जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था 1890 में कांग्रेस का अधिवेशन, उसी में कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला भी कादम्बनी गांगुली ही है, और भारत की पहली महिला ग्रेजुएट भी कादम्बनी गांगुली ही है। ठीक है, यहां से ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपसे भी पूछ लेता है कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं, तो कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। मैं आपको 15 के नाम बता देता हूं, आपको अगर लिखना होगा तो आराम से आप लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए, नंबर 1 विजय लक्ष्मी पंडित, नंबर 2 राजकुमारी अमृत कौर, नंबर 3 सरोजिनी नायडू, नंबर 4 सुचेता कृपलानी, नंबर 5 पूर्णिमा बनर्जी, नंबर 6 लीला राय, नंबर 7 जी दुर्गाबाई, नंबर 8 हंसा मेहता, नंबर 9 कमला चौधरी, नंबर 10 रेणुका राय, नंबर 11 मालती चौधरी, नंबर 12 दक्षयानी वेलायुधन, नंबर 13 बेगम एजाज रसूल, नंबर 14 एनी मस्करीनी, और लास्ट 15 अम्मू स्वामीनाथन। ठीक है, तो ये थी संविधान सभा की 15 महिला सदस्य। ठीक है, जो संविधान सभा में महिलाओं की संख्या थी वो 15 थी। इसको आप लोग अगर लिखना होगा तो लिख भी लीजिएगा। अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान सभा की समितियां और उनके अध्यक्ष। अक्सर यहां से क्वेश्चन आते हैं, या तो सीधे सीधे पूछ लेता है कि इस समिति के अध्यक्ष कौन है, और या तो आपको कई बार ऐसा आएगा कि 4 इधर समिति 4 इधर अध्यक्ष, मैच कराइए। आप देखते ही हैं। ठीक है, आइए देखा जाए, और बड़े आसानी से आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। कहीं भी संघ लग जाए अगर समिति में तो निश्चिंत रहिएगा वो नेहरू जी ही हैं। ठीक है, उसके अध्यक्ष। तो संघ संविधान समिति अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। नियम समिति और संचालन समिति एक साथ याद कर रखिए, दोनों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम समिति भी और संचालन समिति दोनों के अध्यक्ष जो हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। प्रारूप समिति, ये तो आप लोगों को एकदम रटा गया होगा, अभी पिछली बार भी पढ़े थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए बनाया गया था कमेटी, वो क्या थी, प्रारूप समिति थी। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे, और इसके 7 सदस्य थे, इनको लेके, इनको हटा के 6 सदस्य थे, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर अगला है मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति, उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्या है ये, मौलिक अधिकारों, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु, मतलब अल्पसंख्यकों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और इसके अंडर में 2 उप समितियां थी। ठीक है, तो मूल अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, और अल्पसंख्यक उप समिति, इसके अध्यक्ष एचसी मुखर्जी थे। ये भी याद रखिएगा। फिर से रिकॉल कर देते हैं, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इसके अंडर में 2 उप समितियां अलग से। जब ये देखिए, एक में है मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के लिए, जब समिति पूछेगा उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे, और जब तोड़ के इसके अंडर में उप समिति पूछेगा तो अलग अलग हो गया, मूल अधिकार भी हो गया और अल्पसंख्यक भी हो गया। तो मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एचसी मुखर्जी थे। ठीक है, अगला आपको बताए, संघ लग गया, फिर संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। जब संघ संविधान समिति का अगर संघ लगा है तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, और जब प्रांत लग जाएगा प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। और देखिए, सबसे लास्ट में है, आप इसको जूम करेंगे तो आपको एकदम बड़े में दिखाई देगा, और मैं तो बोल ही रहा हूं, झंडा समिति बहुत इंपॉर्टेंट है। झंडा समिति 2 थी, यही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पहली झंडा समिति 2 अप्रैल 1931 को
कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित हुई थी, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में 2 झंडा समितियां हुई हैं। पहली झंडा समिति 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित हुई थी, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और उसके अलग दूसरी झंडा समिति 23 जून 1947 को संविधान निर्मात्री परिषद ने गठित किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ध्यान रखिएगा, कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति, उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, और वो कब गठित हुई थी? 2 अप्रैल 1931 को। और संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा गठित झंडा समिति 23 जून 1947 गठित हुई थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो 2 झंडा समितियां, दोनों अध्यक्ष अलग अलग और दोनों अलग अलग गठित भी हुई थी। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। फिर रिकॉल कर देते हैं। संघ संविधान समिति अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, नियम समिति और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके अंडर में मूल अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी, फिर संघ शक्ति समिति, फिर संघ लग गया जवाहरलाल नेहरू, फिर प्रांत लगा प्रांतीय संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल, झंडा समिति 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और दूसरी झंडा समिति आपकी 23 जून 1947 ईस्वी को संविधान निर्मात्री परिषद ने गठित की, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो पहले के सरदार वल्लभ भाई पटेल और दूसरे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, आज हम लोगों का ये भी टॉपिक कंप्लीट हुआ। और यहां से ये जान जाइए कि संविधान में बहुत से क्वेश्चन आते हैं, इसको आप मन से देख लीजिएगा। इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे, इसको और इसके पहले पार्ट को, जो टॉपिक ये कंप्लीट हुआ है। तो देखिएगा, फिर इस चैप्टर से संविधान सभा और संविधान निर्माण प्रक्रिया, यहां से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में कर पाएंगे। और आप लोग ऐसे ही वीडियो को, पिछले वीडियो को मेरे लाइक किए, कमेंट किए, बड़ा मुझे अच्छा लगा। आप प्लीज इसको ऐसे ही लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, दोस्तों को अपने ग्रुप में फॉरवर्ड करिएगा। और फिर मैं आपको ऐसे ही सीक्वेंस वाइज, टॉपिक वाइज वीडियो हर विषय की लाता रहूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।